है संदीपनी आश्रम, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने शिक्षा क्या हुआ? पाहिलं म्हणा तो ती देख बाकी नहीं में पहनना है कोई स्त्री हो तो सो गाइस, ये है एक घाट बनाया हुआ है यहाँ पे। श्री कृष्ण भगवान के टाइम का ही है ये घाट, लेकिन यहाँ पे अंदर जाना मना है शायद, तो अंदर नहीं जा सकते, सारा पैक करा हुआ है ये। और आगे जो ये यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की जो भी शिक्षाएं प्राप्त की थी सुदामा जी के साथ में, वो सारी शिक्षाएं यहाँ पे बताई गई है कि कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने, और सारी फ़ोटोज़ वगैरह फ़ोटोज़ के साथ में समझाई हुई है। मतलब संस्कृत के में भी लिखी हुई है इसमें, तो शायद ये तो हिंदी और इंग्लिश दो में लिखी हुई है। जिसको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और उसको वही रूप दे रखा है जैसे कृष्ण भगवान के टाइम में। हाँ, एज इट इज़ वैसे तो नहीं बोल सकते अपन कि ना उस टाइम के जैसा है, बट उसको ना मतलब इस तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पे, ये देखने के लिए कि ना जैसे कृष्ण भगवान के टाइम में था होता होगा उसी तरीके से बनाया थोड़ा बहुत। और रिपेयरिंग वगैरह चलती रहती, तब भी चलता रहता, लेकिन ऐसा तो नहीं था। वो तो बहुत सा कच्चे थे उस टाइम तो मकान, और ये तो मतलब एक दिखाने के लिए बनाया गया है कि हाँ अपने को लगे, और बहुत अच्छा लगा मतलब वहाँ की देख। तो ये सारी चीज़ें बताई कि मैं कान्हा को बता रही थी कि ये किस तरीके से किस से बनता है। मतलब ये बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि बच्चों ने ऐसे गार के मकान नहीं देखे। तो जो लेप किया जाता है, किसी को भी नहीं पता होगा कि लेप किया जाता है, वो गार एक मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उससे और गोबर से मिला के अच्छे से पानी से मिक्स करके उन दोनों को फिर इनको लिपा जाता है, और उसके बाद में इनके जो मारने बनाए जाते हैं। वो कान्हा को भी नहीं पता कि ये चीज़ें किससे बनती है क्या है, लेकिन बच्चों को जब दिखाते हैं तभी पता चलता है। और बच्चों को, जैसे मैं गई तो मुझे ऐसे लगा कि बच्चों को घुमाने लेके जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे घूमते हैं तब देखते हैं हर चीज़, और देखने के बाद में उनको पता चलता है क्या था। अभी इतने दिन कान्हा को भी नहीं पता था कि कहाँ से शिक्षा ग्रहण करी कृष्ण भगवान ने, लेकिन जब यहाँ आया उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान कैसे थे, तो क्या इसमें जैसे फ़ोटोज़ में देखे वो तो घर पे भी देखते हैं, बट है ना मतलब उसको पता चला कि कौन सुदामा जी उनके मित्र थे, उन्होंने किस तरीके से शिक्षा ग्रहण की। बच्चों को घुमाने लेके आना चाहिए, और मतलब उनको दिखाना चाहिए कि किस तरीके से पहले रहते थे, किस तरीके से मकान होते थे, कैसे शिक्षा ग्रहण की जाती थी, इस तरीके से गुरु का सम्मान होता था। ये सारी चीज़ें बच्चों को पता चलती है। और ये देखो ऊपर भी वैसे ही बनाया गया जैसे पुराने ज़माने में था, वैसे ही दिखाने की कोशिश की गई यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब एक है ना भीड़ बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग गए थे उस टाइम ना, मतलब एक भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो आप लोग जब भी आएँ, जिस किसी को, वैसे तो ऑलमोस्ट जब बच्चों की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे होता है, तभी लोगों का आना जाना हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें अवॉइड करें, थोड़ी सी भीड़ भाड़ अवॉइड करें। मेरा मानना तो है कि अवॉइड करके चलना चाहिए, क्योंकि अपन जो भी चीज़ अच्छे से देखनी होती है, अच्छे से भगवान के दर्शन होते होते वो भीड़ के अंदर नहीं हो पाते। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि अपन उनके दर्शन ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते। और ये इनकी 64 शिक्षाएँ थी, 64 शिक्षाएँ वो हो गए थे खत्म। उसके आगे जो गीता में जो श्लोक लिखे हुए थे यहाँ पे, जो और गीता के श्लोक जो उपदेश होते हैं गीता के, वो लिखे हुए हैं और फोटो के माध्यम से उन्हें समझाया गया है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ भी है, जैसे मतलब संस्कृत में है, हिंदी में है और इंग्लिश में, जो भी जिस पे भी जिसको जो पढ़ना आती है वो आराम से पढ़ सकता है। और यहाँ पे जो भी
ये उपदेश दिया हुआ है, उसके साथ में फ़ोटो से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अच्छा लगा। जन्मों के बाद क्या नहीं मुझे सब कुछ मानता हूँ, जो मुझे जानते हैं उनसे प्राप्त हो जाते हैं। एकदम प्रत्येक वर्ष सारे गीता के जो श्लोक है वो इसमें लिखे हुए हैं। तो ये जो है 67 ये जो सारे श्लोक है इसमें संस्कृत में भी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, जो गीता में लिखा हुआ है। खैर अर्जुन यज्ञ दान तब आदि कर्म कर। ऊपर कौन जाने देगा किसी को? कृष्ण भगवान थोड़ी हो तुम। मंदिर का काला भजन झूलाते रहते और ये सब भजन चल रहे थे, तो बहुत आनंद आ रहा था, बहुत जाती है। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान की लीलाएं बताई हुई है जो उन्होंने किया यहाँ पे रहकर। वो सारी लीलाएं यहाँ पे फोटो के द्वारा सबको बताई गई है और यहाँ पे रखी गई है कि क्या क्या कृष्ण भगवान ने किया, कैसे रहे, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया फोटोज़ के माध्यम से। हमें अंदर नहीं गया, जाओ जाओ। सो ये भी यहाँ पे भी कृष्ण भगवान का मंदिर था छोटा सा, और यहाँ पे जो जगह थी वो बहुत ही कम थी, यहाँ पे बहुत ही कम थी और फोटो अलाउ नहीं था। मैंने थोड़ा सा बना लिया था बट अलाउ नहीं था, और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम फटाफट से निकल के एक यहाँ पे नंदी जी एक वहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे ये वाली है कि यहाँ पे नंदी जी एक वहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए और फिर हम निकल गए, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद में हम निकले मंगलनाथ जी मंदिर के लिए। मंगलनाथ जी मंदिर में ये सोचा था कि उसके बाद में काल भैरव के लिए जाएंगे। मंगलनाथ जी के मंदिर में वैसे कम भीड़ होती है, बट वहाँ पे ये हो रही थी, वहाँ पे पूजा जो भी मांगलिक होते हैं, मंगल की पूजा की जाती है, वो यहाँ पे ये होती है। और हमने सोचा यहाँ पे दर्शन करके फिर काल भैरव जी के जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे मंगलनाथ जी के मंदिर में बहुत भयंकर भीड़ थी इस टाइम। तो
सो गाइस उस मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद में आ गए थे हम यहाँ पे जो प्राचीन मंगलनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे। यहाँ पे गौशाला भी बनी हुई है जहाँ पे गायों के चारे भी डालते, चारे की भी व्यवस्था की गई। यहाँ पे भी मंगल की पूजा की जाती है। बट यहाँ पे हमारे जो केब वाले भैया थे, ड्राइवर भैया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे मोस्टली जो पूजा होती है सही पूजा यहीं पे होती है। और मंगलनाथ जी का ये पुराना मंदिर है तो यहाँ पे दर्शन करना जरूरी है। तो हम आ गए यहाँ पे और कई लोगों से मतलब पंडित जी पूजा भी करवा रहे थे। और साथ में ये जो जिस चीज़ का भी था कि यहाँ पे जो पूजा करवानी थी वो पंडित जी बोल भी रहे थे, वीडियो में आ भी रहा होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे मंगलनाथ जी के भी दर्शन किए और उसके बाद में हम हो गए रवाना वापस। यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि क्योंकि काम पे बोलने पे वो विश पूरी होती है, तो कान्हा ने बोला कि मैं भी बोल के आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है तू भी बोल के आ जा। तो शर्माता हो गया था। और ये यहाँ पे ये घाट है और तो हम यहाँ से ब्रिज बना हुआ है ये कि शिप्रा नदी पे, तो ये घाट दिखा रहे थे भैया कि यहाँ पे वो जो महाकुंभ होता है ये यहाँ पे होता है। अब की बार तो दूसरी जगह प्रयागराज में है। बट शाम ये क्या चीज़ है? ये है शिप्रा नदी। पानी अच्छा कम शुद्ध हो जाऊँ। हम सिद्धवट जगह जाके आ गए जहाँ पे पार्वती माता का मंदिर है। वहाँ पे हमने दर्शन किए। वहाँ उस जगह को सिद्धवट नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे वहाँ पे वट का वृक्ष है। और हम आ गए उसके बाद में विक्रांत भैरव जी के मंदिर। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे सिगरेट पी जाती है इनके द्वारा, सिगरेट जला के दे दी जाती है, इनकी मूर्ति इन पे लगा दी जाती है, वो सिगरेट अपने आप ही चलती जाती है तो इनके द्वारा पी जाती है। अभी तो यहाँ पे कोई अलाउ नहीं है। हम गए थे तब भी हमारे को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन जो हमारे साथ भैया थे उन्होंने हमें सब कुछ बताया। और यहाँ पे ये है शिप्रा नदी पे ये ब्रिज बना हुआ है। और उसके बाद में विक्रांत भैरव जी के दर्शन करने के बाद में हम आ गए थे भरतरी बाबा की गुफा के दर्शन करने। और यहाँ पे स्टॉल ये लगी हुई थी, शॉप्स वगैरह। यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पे हमने छोटी सी राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति भी ली थी और भी माला वगैरह परचेज की थी। बट इस टाइम हमने देखी थी, आते वक्त हमने परचेज की, पहले की भीड़ थी इसकी वजह से काफ़ी मतलब। तो पहले हमने कहा कि ना हम भरतरी बाबा की गुफा के दर्शन करके आ जाते। तो अभी हम जा रहे हैं भरतरी बाबा की गुफा में। मैं तो पीछे रह गई, वो लोग चले गए दोनों। मैं जल्दी से उनको ही ये मिल गए मेरे को बीच में। बीच में बैठ गया और सामने घेर दिया सबने, डरा दिया मेरे को इसने। और यहाँ पे बिल्कुल भी सर्दी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, गर्मी लग रही है। हम सो गए लेकिन इनका मन नहीं है। चलो सो गाइज यहाँ पे था मतलब स्टार्ट थी, यहाँ पे भीड़ लाइन लगी हुई थी बहुत। देखो आप देख सकते हो बहुत लंबी लाइन थी।
और यहाँ पे गुफा थी अंदर, और मेरे होती है सांस की थोड़ी सी तकलीफ़, तो मैं को जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगा और सही नहीं लगा। और काना के पापा भी मेरे साथ नहीं जा रहे थे, मुझे अकेला जाना था, तो फिर मैंने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं जाऊँगी, और फिर मैं वापस आ गई मैं तो। यहीं पे अपन तो दर्शन करके चल जाएंगे भाई। यहाँ पे भी काल भैरव का मंदिर दिखता है। सो गाइस मैं अब निकल रही हूँ वापस, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं जा सकती। मुझे सफोकेशन से और मैं बीमार हो जाऊँ या चक्कर आ जाए, और वैसे भी थक गए बहुत ज़्यादा। हम हो गए वापस रवाना अपनी गाड़ी की ओर। मैं भी नहीं जाके आई, ये बैठ ही कर रहे हैं मेरा कर रहे हैं, बट मैं भी नहीं गई यार। सुबह जो सामान हम देख के गए थे वो हमने परचेज़ किया, राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति, और हम हो गए वापस हमारे रूम के लिए रवाना, क्योंकि हम थक गए थे। और है ना, मतलब खाना की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। तो कौन सा मंदिर है? रामघाट वगैरह, वहाँ पे रात को जो पूजा होती है, आरती होती है, वो बहुत अच्छी होती है, तो वो देखेंगे। फिर अर्ली इन द मॉर्निंग निकलेंगे ओमकारेश्वर के लिए, तो करेंगे रेस्ट। बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं भैया। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गणिका।